तक मुंह मांगे दाम, आज आधी कीमत पर भी बेचने का ऐलान। नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में व्यापारी खरीदारों की राह तकते तकते थक गए। ना बिकने पर जानवर आधी कीमत में बेचने को तैयार, मगर खरीदार कर रहे हैं मजीद सस्ता होने का इंतजार। भारी भरकम और खूबसूरत जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज। डीजी कॉलेज सिंध के सुल्तान के इलाके में धूम। सारा साल काम करते हैं तो ईद का दिन अपने बच्चों के साथ हो, तो ईद के दिन जो कसाब काम करते हैं उनकी माशी मजबूरियां होती हैं। और ये भी है कि जाहिर है कि ये माशरे की एक ज़रूरत भी है, अगर वो घर बैठ जाएंगे तो काम कैसे होगा। मुल्क भर में कल ईद उल अज़हा मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जाएगी। जानवर खरीदने के बाद कसाईयों की तलाश, कसाईयों ने भी कर ली छुरियां तेज। बकरे की कुर्बानी के लिए 10 से 12, गाय के लिए 15 से 20 हजार फीस। छुरी टोके तेज कराने वाली दुकानों पर अवाम का जमे गफीर। मुड्डी के स्टॉल्स पर भी हुजूम उमड़ आया। मवेशियों के चारे की दुकानों पर रश, सजावटी सामान की भी खरीदारी जारी। छुरियाँ तेज़ करने का तो जैसे कि हम बड़ी छुरी के 100 रुपये ले रहे हैं, छोटी छुरी के हम 50 रुपये ले रहे हैं। बकाया टोका होता है, कुआरी होती है, मतलब 150 रुपये ले रहे हैं कस्टमर। बकाया हमारे पास सब्जे की छुरियाँ भी मुख्तलिफ रेट हैं छुरियों के, जैसे कि 1000 वाली है, 500 वाली भी है, जैसे कि लेडीज़ की छुरी घर के लिए भी इस्तेमाल होती है। कलेजी से नाश्ता, टिक्का बोटियों से लंच, मजेदार चाम, नमकीन रोश, बारबेक्यू से डिनर, बड़ी ईद के बड़े चरखारे। शहरियों की दोस्तों के साथ बैठक की तैयारियां। कोयले, अंगीठियों, सीखों समेत दीगर अशिया की मांग बढ़ गई। गोश्त काटने के लिए छुरियां, खाने के लिए दांत तेज। शहरी दांतों के लिए सफाई के लिए डेंटल सर्जन के पास पहुंच गए। पेट की बीमारियों से बचने के लिए मुंह की सफाई जरूरी करार। डेंटल सर्जन डॉक्टर नबील का आवाम को दांतों की सफाई रखने का मशवरा। गोश्त खाएं मगर इत्तेदाल के साथ, कहीं आपको ईद अस्पताल में ना गुजारनी पड़ जाए। माहिरीन ने आवाम को खबरदार कर दिया। कहा, ज्यादा गोश्त के इस्तेमाल से पेट के अमराज में इजाफा होता है। गोश्त अच्छी तरह पकाकर खाने का मशवरा। अस्पतालों की इमरजेंसी में अमला अलर्ट, ड्यूटी रोस्टर्स जारी। परदेसियों की अपनों के साथ ईद मनाने के लिए घरों को वापसी। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर शहरियों का रश। पाकिस्तान रेलवेज का बड़ी ईद पर बड़ा रिलीफ। ईद के 3 दिन किरायों में 20% रियायत का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ मुसाफिरों की जायद किराया वसूली की भी शिकायत। बोले, किराए बढ़ चुके, लेकिन ईद तो अपनों के साथ ही अच्छी लगती है। बड़ी ईद पर कैदियों को बड़ा तोहफा। वजीर आला सिंध का कैदियों के लिए 120 दिन की खसूसी माफी का ऐलान। माफी का इतलाक सिर्फ आम सजा याफ्ता कैदियों पर होगा। सजाए मौत के कैदी शामिल नहीं। कत्ल, दहशतगर्दी, रेप, अगवा में मुलविस कैदी माफी के अहल नहीं होंगे। जासूसी और माली बेजाब्तियों में सजा याफ्ता कैदियों पर इतलाक नहीं होगा। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के बाद अब बच्चों के कपड़ों की बारी। खवातीन को भी मैचिंग जूतों, चूड़ियों की तलाश। बाजारों में शहरियों का रश। बच्चा पार्टी भी वालिदैन की जेब खाली कराने में लग गई। बोले, ईद पर नए कपड़े जूते तो लेने ही होंगे। ईद के तीनों दिन गैस लोड शेडिंग नहीं होगी। पहले रोज सुबह 5 से तीसरे दिन रात 12 बजे तक गैस मिलेगी। मंगल 10 जून से गैस की फराहमी पुराने शेड्यूल के मुताबिक होगी। ईद उल अज़हा पर वाटर टैंकर सर्विसेज जारी रहेंगी। मोहम्मद सदीक बोले, ईद पर टैंकर ड्राइवर्स और हाइड्रेंट सेल अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी। बड़ी ईद आ गई, महंगाई छा गई। सब्जियां मनमाने दामों पर फरोख्त। कीमत के मामले पर सब्ज मसाला जात को आग लग गई। आलू, प्याज, टमाटर, सब्ज मिर्च और लहसुन की कीमत में तेजी। अदरक और लीमू की कीमत भी बेकाबू। अदरक 660, लहसुन 280, लाल टमाटर 140 रुपए फरोख्त। इंतजामिया बेबस, मुनाफाखोरों को खुली छुट्टी दे दी गई। कैंप बीच, सुनहरा बीच, दुआ चौक बीच, मुबारक बीच और टर्टल बीच पर दाखिला बंद। हॉक्स बे की साहली पट्टी पर नहाने पर 8 रोज के लिए पाबंदी आयद। दफा 144 नाफिज। इतलाक 6 से 13 जून तक रहेगा। माड़ीपुर पुलिस की शहरियों को वार्निंग। समुद्र में नहाने वाले शहरियों को बाहर निकाल दिया गया।
एसएचओ का खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया। ईद उल अजहा पर गर्मी की शदीद लहर की पेशगोई। 7 जून से दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान, हीट वेव अलर्ट जारी। कराची समेत मुल्क भर में शदीद मौसमी दबाव बनने का इम्कान। दबाव 8 जून से मुल्क के बेशतर हिस्सों को लपेट में लेगा। बलाई इलाकों में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहेगा। बोहरा बरादरी आज ईद उल अजहा मना रही है। ताहिरी मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। मुल्क और कौम की तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। मेयर कराची की बोहरा कम्युनिटी को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। एमडी सॉलिड वेस्ट के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। बोहरा कम्युनिटी के इलाकों से अलाइशें उठा ली गईं। मुर्तजा वहाब की अलाइशें उठाने के बाद चूने और फ्यूमिगेशन की हिदायत। सहराब, गोठ, लियारी एक्सप्रेस वे की ग्रीन बेल्ट में पौधा भी लगाया। कम्युनिटी का इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। कराची की जमीन एक बार फिर लरज उठी। जलजिला पेमा मरकज के मुताबिक शहर कायद में सुबह 2 जलजिले आए। पहला जलजिला सुबह 4:46 पर आया, जिसकी शिद्दत 2.7 थी। दूसरी बार जलजिले के झटके सुबह 7:58 पर महसूस किए गए। इस जलजिले की शिद्दत 1.8 रिकॉर्ड की गई। कराची में 5 रोज के दौरान 32 मरतबा जलजिले आ चुके। जो भी कानून तोड़ेगा जुर्माना भरेगा। रॉन्ग वे जाने पर सरकारी गाड़ी को 2 लाख देना होंगे। 4 व्हीलर्स पर 1 लाख, मोटरसाइकिल सवार को 25,000 का जुर्माना होगा। ई चलान गाड़ी मालिक के घर जाएंगे। सूबाई वजीर ज़ियाउल हसन लंजार की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। बोले खिलाफ वर्जियों के केसेस के लिए ट्रैफिक मजिस्ट्रेट तैनात होंगे। कमर्शियल नॉन कमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस लाजिम करार। 4 सीटर रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। तरमीमी कावानीन का मसवदा सिंध असेंबली से मंजूर कराया जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल होंगे। सिंध हुकूमत मुतहर्रिक। लॉ एंड ऑर्डर, नेशनल हाईवे, रोड सेफ्टी और कंपनसेशन कमेटी का कयाम। मलिक शहजाद अवान का हुकूमती इकदाम का खैर मकदम। बोले कमेटियों का कयाम महज एक कागजी कार्रवाई नहीं होगा। ट्रांसपोर्टर्स को इंसाफ मिलेगा। ड्राइवर्स के लवाहिकीन मुतासरा ट्रांसपोर्टर्स को मावनत फराहम की जाएगी। लोड शेडिंग का बेकाबू जिन। शहरियों की जिंदगी अजीरन। के इलेक्ट्रिक का ऑडिट नागुज़ीर। जमात इस्लामी ने आवाज बुलंद कर दी। हाफिज नईम को K4 मंसूबे की ताखीर पर इजहार तशवीश। बोले 200 अरब का मंसूबा अब तक नामुकम्मल। बासियों को पानी न मिल सका। इरसा की जानिब से पानी का कोटा न बढ़ाने मसला करार। मजे से करप्शन करने वालों को सजा भुगतना पड़ेगी। पुलिस में मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ आईजी इन एक्शन। करप्शन और ऑर्गेनाइज क्राइम में मुलव्वस होने की शिकायत। कराची और सखर के 3 पुलिस अफसरान और एहलकार मुअत्तल। इंस्पेक्टर शमशाद, हेड कांस्टेबल सकलैन, कांस्टेबल अख्तर शामिल। तीनों एहलकारों को ब्लैक कंपनी भेजने का हुक्म। माली करप्शन, बदउनवानियों का इल्जाम। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 2 अफसरान ओहदों से फारिग। डिप्टी सेक्रेटरी इम्तियाज अहमद, सेक्शन अफसर लैंड यूटिलाइजेशन इश्तियाक अहमद शामिल। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करने का हुक्म। नोटिफिकेशन जारी। किस्मत की देवी ने अफसरान का साथ न दिया। मुख्तियारकारों, सुपरिटेंडेंट्स, प्राइवेट सेक्रेटरीज को पीएमसी में शामिल करने का फैसला खटाई में। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड का इजलास तीसरी बार मुलतवी। नया शेड्यूल भी जारी ना हुआ। दुकानदार तजावुजात खुद हटाएं वरना कार्रवाई होगी। अवामी मकामात को कब्जा माफिया से पाक रखा जाएगा। कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन ने बदर कमर्शियल एरिया में गैर कानूनी कब्जे खत्म करा दिए। अवामी रास्ते बहाल। अब पैदल चलने वालों को मुतबादल नहीं लाना पड़ेगा। उमर फारूक बोले कावानीन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं। तजावुजात के खिलाफ मजीद कार्रवाई होगी। स्टॉक मार्केट में तमाम रिकॉर्ड टूट गए। एक हफ्ते में इंडेक्स
1949 पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,21,441 की सतह पर बंद हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 255 अरब का इजाफा 14,729 अरब रुपए पर पहुंच गई। मई में महंगाई की शरह 3.50% रही। बरतानवी बोर्ड AI का मजमून कराने वाला दुनिया का पहला इम्तिहानी बोर्ड। कराची समेत मुल्क भर में 50 से ज्यादा तालीमी इदारे बरतानवी बोर्ड से रजिस्टर्ड। अब 14 से 19 साल की उम्र के तलबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम हासिल करेंगे। लर्निंग रिसोर्सेज नेटवर्क ने मसनूई ज़हानत के मजमून को मुतारिफ करा दिया। अली जफर का मदाहों को ईद का तोहफा। अली जफर का शहनाजबान में गाए नए गाने करे करे का टीजर जारी। गाने में गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत की अक्कासी नजर आएंगी। और बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, मुस्कुराहटें बखेरने के लिए फनकारों की भी तैयारियां। ईद उल अजहा पर आर्ट्स काउंसिल में 2 स्टेज ड्रामे पेश किए जाएंगे। बकरा नंबर 1 में बकरा बना डाला अवाम के चेहरों पर खुशियां बखेरेगा। रऊफ लाला, वली शेख, अली हसन और इरफान मलिक की जोड़ी रंग जमाएगी। ड्रामे हंसी मजाक, दिलचस्प मुकालमों और तंज़ो मज़ाक से भरपूर होंगे। कराची में इतना बड़ा शहर है, ईद का ही ड्रामा रह गया है। पब्लिक बेचारी पता नहीं किस परेशानी में भाग दौड़ कर रहे हैं। ये चंद दिन होते हैं जिसमें लोगों के चेहरों से ना मुस्कुराहट आ जाए, उनके आंसू हट जाए।